अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, वो सफरिंग के लिए है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म पुरुषार्थ के लिए है। और अगर यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन निर्मोह हो गया तो भी पुरुषार्थ के लिए है। और आज का ज्ञान जो हम पाते हैं वो तो ज्ञान तो साथ लेके आए आ लईने જ આવેલો છે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા। તમે કીધું કે નામ કર્મ ગોત્ર આયુષ્ય અને વેદનીય એ ડિસ્ચાર્જમાં છે। આપણે ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણ ઇન્ક્લુડેડ એ ઘાતી કર્મ અને અઘાતી એટલે જ્ઞાનાવરણ દર્શન મોહનીય એ આખું અનંતરાય એ આખું કેરી ફોરવર્ડ નેક્સ્ટ લાઈફમાં થાય। यस यस ए इसमें प्लस माइनस होता है। क्या होता है? ज्ञान दर्शन, मिथ्या ज्ञान दर्शन होता है। मिथ्या ज्ञान दर्शन, वो मिथ्या ज्ञान दर्शन एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में डेवलप होता है। मिथ्या ज्ञान दर्शन मनुष्य में आने के बाद बुद्धि से वही मिथ्या ज्ञान दर्शन डेवलप होता है। और जब मार खाते हैं और कोई अनुभवी ज्ञानी मिलते हैं तब इसको कहते हैं कि आपके पास जो ज्ञान है वो संसार बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए है, समाप्त करने के लिए नहीं है। सो यू चेंज योर ज्ञान दर्शन एज अ मिथ्या टू सम्यक। એટલે પાછળનું જ્ઞાન દર્શન અને અત્યારે ડેવલપ થયેલું જ્ઞાન સંજ્ઞતાનો સંજોગ એ બધું જ એ પ્રતિષ્ઠિત નવામાં છે। ત્રણેય પેકેજ। यस यस यस। એટલે ज्ञान दर्शन को दृष्टि बदलना कहते हैं और मोहनीय कर्म को, क्योंकि हमारे पास अज्ञान था। कौन सा अज्ञान? कि हम 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस दुनिया में से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मोहनीय कर्म। अभी ये अध्यात्म से मालूम हुआ कि सुख तो केवल ओनली आत्मा का ही स्वभाव है, तो बाहर मोह करने की जरूरत नहीं है। तो ये मोहनीय कर्म धीरे धीरे क्या होगा? इरेज होगा, क्योंकि आप अभी ये विज्ञान जानने के बाद बाहर पुरुषार्थ के फॉर्म में मोह करते नहीं है। परिणाम में फॉर्म में तो रहेगा, वो मन वचन काय का शब्द है। ज्ञान दर्शन में मोह होना नहीं चाहिए। ये 3 अगर करेक्ट हो गया, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और निर्मोह जैसा प्राप्त हो गए, समझ में आया? तो फिर केवल ज्ञान तो रिजल्ट है, क्योंकि आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप बनाने का नहीं है। वो तो केवल ज्ञान स्वरूप है ही। यस और नो? तुम्हारा ज्ञान दर्शन और मोह मिथ्या था, आत्मा में मूल ज्ञान दर्शन मिथ्या नहीं है। तो पहले आपको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म करेक्शन आपको करना है एज अ दृष्टि फॉर्म। अगर वो निकल गया तो फिर शरीर और आत्मा 2 ही रहेगा। और अगर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म खत्म हो गया तो फिर नए कर्म, मगर जो कर्म लेकर आए पिछले अवतार के, ये तो भुगतान करना पड़ेगा। मगर जब कर्म खत्म हो जाएंगे, बॉडी को जला दिया जाएगा, तो आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। नए कर्म तो बने नहीं।
क्योंकि अज्ञान है नहीं। समझ में आया? तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन થી 4 પરમાણુ થયા એ કેવા હોય ને સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શન થી જે સાયન્સ આખું સમજાય છે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ એના ચાર્જિંગ પરમાણુ કેવા હોય? मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से संसार के लायक और सहायक कर्म बनते हैं, 4 गति में घूमने के कर्म बनते हैं। એટલે હેવી કોટેડ, हैवी कहो या माइल्ड कहो, मगर भुक्त संसार का ही होगा। नर गति होगी या देव गति होगी, मगर वो संसार कहेंगे। क्या कहेंगे? संसार। मगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करोगे तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म बनेंगे, जिसका फल तो संसार में ही मिलेगा, मगर तुम्हारी दृष्टि में से मोह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन खत्म हो जाएगा। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। तो भुगतान तो आएगी, मगर वो भुगतान आपको डिस्टर्ब, आपके ज्ञान दर्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि न मिथ्या ज्ञान है, न मिथ्या दर्शन है, न मोह है, सिर्फ अवस्था है। वो तो कुदरती रचना है, आपको कोई तकलीफ नहीं है और कंसर्न भी नहीं। इट इज एग्जॉस्ट ऑटोमेटिकली विदाउट आवर एफर्ट। लोग कहते जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बोलते नहीं। जीवन जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोग मानते हैं, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ, लाखों पार्ट से बनाया हुआ मशीन, सुनो केयरफुली, लाखों पार्ट से बनाया हुआ मशीन पावर से ऑटोमेटिक चलता है और प्रोडक्शन देता है, बोलते नहीं है। लाखों पार्ट से एक मशीन बना है, यहाँ रॉ मटेरियल डालो, वहाँ फिनिश, वो भी मैकेनिकल। मशीन कभी नहीं कहता मैं थक गया, बोलते नहीं। तो फिर लोग कहते कि ये तो मशीन है, तो ये क्या है? तो why you give the different opinion? That machine and this machine, machine have a same role, same system. We don't have a knowledge, that's why. Huh? We don't have a knowledge that. So wrong belief. दुनिया में मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा है, एक भी व्यक्ति को वो क्रिया करता है और थक गया है। ऐसी क्रिया है जो करता है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, फिर भी कहता है मैं थकता नहीं हूँ, वो है श्वासोश्वास। बोलते नहीं है, ये क्रिया नहीं है। कभी कोई नहीं बोलता है कि एक वीक के लिए आराम बोलते नहीं है, ये क्रिया नहीं है, श्वासोश्वास क्रिया नहीं है। कोई नहीं कहता है कि मैं थक गया, क्यों? नहीं, बाकी सब ऑटो मोड नहीं है, सभी ऑटो मोड। तो फिर थक गया ऐसा क्यों बोलते हो? ये भी ऑटो मोड है, तो बाकी ऑटो मोड नहीं है। होल बॉडी इज ऑटो मोड और ओनली ब्रीदिंग इज ऑटो मोड। एवरीथिंग इज ऑटो मोड। बॉडी से क्या केड़ा दुखे से टिकू। देखो देखो, हम जो पेन फील करते हैं, पेन, ये क्या है बताऊं मैं आपको। पेन वो हिसाब जरूर है, क्या है, मगर ये भी ध्यान रखना, पेन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ अटेंशन। क्या बताया? अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, धीरे धीरे, चिंता मत करो मैं जो भी कहूँगा एग्जांपल दूंगा आपको, डोंट वरी। पेन इज देयर बट यू फील, क्यों? आप क्यों फील करते हैं? बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंसी। शरीर को पेन होना एक अलग बात है, और पेन मैं फील करता हूं वो अलग बात है। मैं करता हूं तो वो फीलिंग लाइव है, शरीर करता है तो मैकेनिकल है।
पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट पार्ट ऑफ माय ज्ञान दर्शन, नॉट पार्ट ऑफ प्रतिष्ठित आत्मा। यस और नो? प्रतिष्ठित आत्मा जब प्रकृति सेपरेट है, वो क्यों फील करेगा कि शरीर को पेन हो रहा है? अगर वो करेगा तो क्या देखेगा? देखेगा और जानेगा, फील नहीं करेगा। मगर फील क्यों करता है? अटैच, आई एम अ बॉडी, मेरे को पेन हो रहा है, ये बिलीव से वो फील करता है। रॉन्ग बिलीव। बॉडी फील करता है, इज ओके, क्योंकि उनका रोल है, मैं मना नहीं करता हूं। मगर आप क्यों फील करते हो? आप तो लाइव है, बॉडी लाइव नहीं है, बॉडी तो मैकेनिकल है। तो प्रतिष्ठित आत्मा लाइव है, तो पेन हो तभी तो वो पुरुषार्थ करता है। ये पुरुषार्थ कर सकता है तो लाइव कैसे है? सो पेन होए तो फिर दवा अगर पेन की खाए और दर्द चला जाए तो बताओ बताओ, मैं धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे बताओ, कोई बात नहीं। दवा खाने से दर्द चला जाता है तो ऐसी दवा होनी चाहिए ना कि मुर्दा जिंदा हो जाए। आखिर बात तो शरीर की ही तो है। अभी नहीं है। नहीं, पहले जमाने में सतयुग में भी थी। बताओ मैं आपको, why we feel pain? We means I am talking about the प्रतिष्ठित आत्मा, not प्रकृति now, okay? हम जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा का ही शब्द प्रयोग करना समझने के लिए। हम जब परिणाम की बात करते हैं तो मन वचन काया समझना। हम स्वभाव की बात करते हैं तो शुद्ध आत्मा समझना। फिर गड़बड़ मत करना। तो मैं जब पुरुषार्थ की बात करता हूं कि प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति की फीलिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, लाइव इग्नोरेंस। क्या बताया? फील करना वो लाइव इग्नोरेंस ही है, और प्रकृति को फील करना वो मैकेनिकल है। एग्जाम्पल, कमर में बहुत दर्द हो रहा है और हम विथ इंटरेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हैं। उस समय फील नहीं होगा डॉक्टर साहब, विदाउट मेडिसिन होगा नहीं, कोई इग्नोर करेंगे। देखो तो सही फील नहीं करता है मतलब नहीं है। देखो लाइन ऑफ डिमार्केशन, मैंने साफ बोल दिया कि प्रकृति को भुगतान करना है वो ऑप्शन नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा को फील करना वो ऑप्शन है। तो मैं प्रकृति की बात नहीं करता हूं, प्रतिष्ठित आत्मा की करता हूं। जब आप टीवी में अटैच हो जाते हैं तो फिर फ्यूल क्यों नहीं होता है? प्रकृति नहीं है, बोलते नहीं है। पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं स्वामी जी जो आपको उस टीवी से भी हटा देते हैं कि नहीं मैं सहन नहीं कर सकता इतना दर्द जो है। तो वो क्या प्रतिष्ठित आत्मा जानती है कि दर्द हो रहा है, उससे डिटेच कैसे हो? महाभारत के अंदर भीष्म पितामह बाण सैया पे लेटे हुए थे। हिस्टोरिकल प्रूफ, दिस इज नॉट माय ओपिनियन। यस और नो? बाण सैया, नॉट ओनली वन, सो मेनी उसके ऊपर लेटे हुए थे और कृष्ण भगवान को अपनी कहानी बता रहे थे कि मैंने क्या पाप किया था ताकि मेरे को ये भुगतान हुई। समझ में आया? तब कृष्ण भगवान ने कहा ये तो है तो परिणाम, मगर कौन से कर्मों का परिणाम है जो पिछले अवतार में किया था? वो प्रोसेस के फॉर्म में आया। पहला परिणाम, आप पूरे परिवार के मुखिया होने के बावजूद आपके बच्चे जब जुगाड़ खेलते हैं आप नहीं बोलते नहीं हैं। ये भले इफेक्ट है, ये इफेक्ट की इफेक्ट है। लिसन केयरफुली, जुगाड़ खेलना, मौन रहना, वो भी इफेक्ट। उसके बाद घर की बहू का चिरहरण हुआ और नहीं बोलना, ये भी इफेक्ट।
कमिंग इवेंट कार देयर शेडोज, ये प्रोसेस है। वे टू बाण सैया बोलते नहीं है। पर विष्णुपदा ये नहीं कह सकते थे कि मैं तो मेरे जो है वो राग द्वेष से मैं तो अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। अभी आपने पकड़ लिया। मैंने कहा था महावीर का मन वचन काया भी वितरागी नहीं हो सकता है, वो मैंने बोला था, और आपने भीष्म पितामह को वितरागी बता दिया। यू हैव टू क्लैरिफाई, नो कंफ्यूजन। दुनिया की कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया वितराग हो ही नहीं सकता है। दृष्टि वितराग हो सकती है, ज्ञान वितराग हो सकता है, दशा वितराग हो सकती है, मन वचन काया नहीं। 24 में से एक भी तीर्थंकर का मन वचन काया वितराग नहीं था, तो वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी, तो जो भी अभी तक यही अज्ञान से हम चलते हैं, यही तकलीफ है, और मैं यही भ्रांति को तोड़ने के लिए आया हूं। ये पकड़ के रखी है। क्या रखी है? पकड़ के Solid. कई लोग कहते थे मेरे को हमारी प्रकृति को वितराग बनाना है, मन वचन काया को वितराग बनाना है। मैंने बोला तुम कौन सी भ्रांति में जी रहे हो? मन वचन काया मिलता ही है मराग देश के कर्म के भुगतान के लिए, बोलते नहीं है। तो वो वितराग हो सकता है? वितराग वो दृष्टि की बात है, ज्ञान दर्शन की बात है, कि फिजिकल मैकेनिकल प्रकृति की बात है? ये मैकेनिकल वितराग हो सकता है? ये तो सफरिंग के लिए है। सेपरेशन मुक्ति जाके प्रकृति को होता है और उस समय मुक्त ऐसा होता है। तो प्रकृति का रोल है। जैसे अगर आप टीवी में देखते हैं और आपको बैक पेन हो रहा है और टीवी में अच्छी सेल आती है, आप सेपरेट रहते हैं, तब आप फील नहीं करते हैं। तो ये फिजिकल टीवी से भी अगर आपका पेन फील नहीं करते हैं तो आप शुद्धात्मा में रहो, कुदरती रत्न देखो, तो क्या होगा? फील होगा? नहीं फील होगा तो वो मैं नहीं हूँ। नहीं, प्रकृति को होगा, वो तो सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा प्रकृति जब कर्मों की भुगतान का साधन है तो उसको फील नहीं होगा, प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। फील इसको होगा, लेकिन मैं उससे मुक्त। अभी आप प्रतिष्ठित आत्मा को फील होना वो अज्ञानता है, मन वचन काया को फील होना वो कंपलसरी है। और उसमें ऑप्शन महावीर ने भी फील, महावीर की प्रकृति ने फील किया, राम की प्रकृति ने फील किया, कृष्ण की प्रकृति ने फील किया, मगर रामकृष्ण महावीर के ज्ञान दर्शन ने फील नहीं किया। प्रश्न ज्ञान दर्शन का है, मन वचन काया का नहीं है। हम सेपरेट ज्ञान दर्शन से हो सकते हैं, मन वचन काया तो साथ में रहेगा। जहां तक आयुष्य कर्म है वहां तक यहाँ जगह लागू पड़े ना, साता साता वेदनी तद्दन जुदे हो। हाँ, वो प्रकृति का स्वभाव है ना। साता असाता इनको होती है, ये न प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है और न परमात्मा का स्वभाव है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा में क्योंकि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से वो जुड़ जाते हैं, तो प्रतिष्ठित प्रकृति को होता है, वो भी अनुभव करता है, फिर नया राग द्वेष करता है कि ऐसी अवस्था नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए। यही होती है ना। एक महाशय ने कहा मेरे को, प्रश्न किया कि अगर हमारी प्रकृति खराब है, जैसे चोरी करती है, झूठ बोलती है, मारामारी करती है, अब्रह्मचर्य करती है, परिग्रह बढ़ाती है, ऐसी प्रकृति है, और हम कहते हैं कि हमको चोरी न करने वाली प्रकृति चाहिए, झूठ न बोलने वाली प्रकृति चाहिए, हिंसा न करने वाली चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली चाहिए, परिग्रह को कम करने वाली प्रकृति चाहिए, तो क्या ये मुक्ति का मार्ग नहीं है? ना, मुक्ति नहीं, प्रकृति ना। बोलिए बोलिए। मुक्ति का मार्ग नहीं है। क्योंकि आपको प्रकृति ही चाहिए, प्रकृति सुधारने की बात बोलते नहीं है। पर सुधार तो कर रहे हैं। That's the point. प्रकृति को सुधारना इज इक्वल टू परमात्मा को सुधारना है। Yes. हमको परमात्मा की अनुभूति करनी है या प्रकृति की? और सुधारना प्रकृति को है। क्या करें? नहीं, बताइए ना मेरे को। नहीं, प्रकृति को नहीं सुधार। प्रकृति सुधारते सुधारते तो इतने अवतार निकाल दिए, फिर भी उसको
जला दिया जाएगा। व्हाट इज द बेनिफिट? अगर ये प्रकृति चोरी करती है या नहीं करती है, झूठ बोलती है या नहीं बोलती है, हिंसा करती है या नहीं करती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है या नहीं करती है, परिग्रह बढ़ाती है या कम करती है, उससे आत्मा से क्या मतलब है? તો પછી તમારા લોકો માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બ્રહ્મચર્યનું કેમ પ્રાધાન્ય? તમારા માટે એટલે આપતપુત્રો માટે, શુદ્ધાત્મા માટે નહીં. આપતપુત્રો માટે તો આપતપુત્ર તો ફિઝિકલ સ્ટેટસ સર. ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટેટસ ઓફ સોલ. તમે એમ કહો કે મારા સાધુ સૌ છે અબ્રહ્મચર્ય, એવું ચાલે? એ સાધુના સ્ટેટસ માટે કીધું છે. કેમ આમ કરો પ્રભુજી? આત્માના સ્ટેટસ માટે? બીકોઝ એઝ અ આપતપુત્ર યુ આર ધ પબ્લિક ફિગર. સો તમારે લક્ષ્મી ને વિષય હોવા જોઈએ નહીં. નેસેસિટી ઇઝ ઓકે ફોર મની એન્ડ મટીરિયલ, સમજાય છે? પણ રિક્વાયરમેન્ટ નહીં. જેમ તમે એમ કહો કે હું 1 મિલિયન 2 મિલિયન 5 મિલિયન કહું, એવું અમારે ના હોય. અમે એમ કહીએ ભાઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના પૈસા આપો, કપડાના પૈસા આપો, અથવા કપડા આપો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, દેટ ઇઝ ઓકે. નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? પણ અમે એમ કહીએ કે ના અમારે 2 મિલિયન જોઈએ, તો બેઝિક હવે નેસેસિટી તો સાધુ સંત સંન્યાસીને નેસેસિટી પૂરી પાડવાની જવાબદારી સમાજે વર્ષોથી લીધી છે. એ કઈ નવી વસ્તુ, કારણ કે એ સમાજ માટે જીવે છે. So there is no question. But એ જો સમાજ પાસેથી નેસેસિટીથી વધારે અપેક્ષા રાખે છે ફોર હિઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોજેક્ટ, તો એ સંસારી જ છે, ભલે ત્યાગી હોય તો. That's it. મેં જૈન આચાર્યોને કીધું છે, વેદાંતના આચાર્યને કીધું છે કે મંદિર બનાવી, સંસ્થા બનાવવા, વરઘોડા કાઢવા, આ તમારો સબ્જેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ત્યાગીનો સબ્જેક્ટ નથી. એ સંસારીનો સબ્જેક્ટ છે. સંસારી લોકો મંદિર બાંધે, પૈસા ઉઘરાવે, મંદિર ચલાવે, તમારે તો ખાલી પ્રતિષ્ઠા જ કરવાની. પણ આ તો મંદિર ઉપર નામ લખે કે ફલાણા સાધુની, આચાર્યની, અને એમનું નામ છે એટલે હવે એની હુકુમત ચાલે. वो कहेगा वही यहाँ आ सकते हैं, दूसरा तो मालिकी नहीं हुई. फिर तुम कहते हैं वितराग का मार्ग है. मंदिर का विरोध करने की जरूरत नहीं है, संस्था का विरोध करने की जरूरत नहीं है, और प्रोसेसन का भी विरोध करने की जरूरत नहीं है. इट इज ओनली फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर द संत और साधु और सन्यासी. They only give you the blessing. That's it. तो ये आप पुत्र जो कैटेगरी है उसको थोड़ा सा समझाएंगे, मतलब जैसे साधु है मगर वेश उस प्रकार का है. बस ये तो एवरीथिंग इज सिंबॉलिक. मैं सफेद पहनूं, भगवा पहनूं, लाल पहनूं, लीला पहनूं, ये सब सिंबॉलिक. ओके, टू पहचान के लिए. दैट इज सिंबॉलिक. ओके, there is no any more things. Okay, but हाँ, एक बात कॉमन है कि when you are public figure and you try to help the people whatever you have it, तो फिर आपका जीवन लक्ष्मी और विषय की कमजोरी वाला नहीं होना चाहिए. That's it. That is a basic thing. Either you are जैन साधु और सन्यासी और आपतपुत्र और whatever it is, doesn't matter. मगर आपकी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए. आपका काम ज्ञान देना है और समाज का काम आपकी सुविधाओं को, नेसेसिटी को पूरा करना है. दैट्स इट. आपकी इच्छाओं को नहीं, नेसेसिटी को. दैट्स इट. અને ના હોય તો ઘણા બીજું લે છે ને, તો અમુક વેરી લિમિટેડ ફ્યુ પીપલ લાઈક ધેટ. પણ બીજા બધા તો રહે છે ને દુનિયામાં, લક્ષ્મી ને જે હોય એના માટે બીજા બધા એટલે કોણ વ્યસ્તા હોય છે. વોટ ઇઝ ધ કેટેગરી? શું ખબર પડે બધા વિષયોને, એની લક્ષ્મી નથી વિચારતા. હું એમ કહું છું કે બીજા બધાએ કઈ કેટેગરી? તમે ત્યાગીની વાત કરો છો, સન્યાસીની વાત કરો છો. ત્યાગી સન્યાસી તો હિન્દુસ્તાનમાં સબ ऐसे મોટ મોટી. એટલે वही तो मैंने कहा ने But they are really कि not त्यागी, really. उनको नहीं, उनको उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए. यही तो मैंने कहा. दुनिया की दृष्टि से तो त्यागी है ना. हाँ, वो है व्यवहार से तो. नहीं, भले ही वो दुनिया की दृष्टि से त्यागी है, मगर मैंने यही कहा
कि अगर वो त्यागी के टाइटल के है, यूनिफॉर्म भी उसका त्यागी है, फिर भी अगर वो मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करके वहीवट करता है, संस्था के लिए करता है, शिष्य बनाता है, वरगुआ निकालता है, तो जिम्मेदारी उसकी ही रहेगी। कुदरत का कानून आपके कपड़े से या स्टेटस से काम नहीं लेगा। आपकी भावना के आधार, इंटेंशन के आधार जो कर्म बनेगा इसका कुदरत फल देगा, आपके कपड़ों के आधार से फल नहीं देगा। या सुन लो, સ્ત્રી પણ હોય, છોકરાઓ હોય, એ લોકોનું ફેમિલીનું પછી બધું ચલાવતા હોય, સેમ નહીં તમે, અને એવી રીતે ચાલતા જ હોય છે વ્યવહારો. બધા તો ના બોલું છે, પણ ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. અમારા જેવા બહુ લિમિટેડ હોય કે જે લે નહીં, આપતા પુત્ર જેવા બહુ જ ઓછા હોય છે. બાકી લેતા હોય છે, બધું સાડું તો પાસે જ ગયો છે. वही तो मैं कहता हूँ। फिर उसको त्यागी नहीं बोलेंगे, सन्यासी नहीं बोलेंगे, साधु नहीं बोलेंगे, मगर उसको टाइटल देना है। अगर समाज में अच्छा काम करते हैं, ऐसे फैमिली वाले लोग अच्छा काम करते, पैसे का भी व्यवहार करते, उसको कहते हैं सोशल रिफॉर्मर। क्या बोलते हैं? दे आर नॉट साधु और सन्यासी। या श्रावक, श्रावक बोल सकते, श्रावक स्वामी का भी बोल सकते। तो एक एग्जाम्पल दिया, कोई टाइटल का इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब वो साधु या सन्यासी नहीं है, दैट्स इट। बाकी और कोई भी टाइटल बोल सकते हैं आप। दे आर गुड फॉर सोसाइटी बट एज अ सोशल रिफॉर्मर, दैट्स इट। आप नॉट इक्वल टू साधु और सन्यासी। सोशल रिफॉर्मर, या यू कैन से दैट। अब एक प्रश्न मेरा ये है कि थियोरेटिकली तो अब हम समझ रहे हैं कि ये प्रकृति का जो है, मन वचन काया प्रकृति का है। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो व्यवहार आत्मा, हाँ, और फिर शुद्ध आत्मा। तो जो आप कह रहे हो कि जो शरीर को होता है, तीन चीज। You explain the three things. आपने दो ही किया। यही गड़बड़ है। ओके। पूरे वर्ल्ड में विज्ञान खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दे आर नॉट बिलीव इन इन बिटवीन द बॉडीज एंड सोल। नहीं तो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा आ गई ना। हाँ, तो तीन बोलो, बॉडी, आत्मा एंड प्रतिष्ठित आत्मा। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि थियोरेटिकली तो हमको समझ में आई बात, अब प्रैक्टिकल में कि जब दर्द होता है और सीवियर दर्द होता है, तो प्रतिष्ठित आत्मा बॉडी और मन वचन काय से अलग रहना, अलग कैसे रखें, उसमें आप कोई प्रैक्टिकल उसका कोई सलूशन दीजिए। यस यस यस, ऑफ कोर्स आई कैन गिव यू वेरी सिंपल थिंग्स हैं। पहले मैं स्थूल एग्जांपल दूं, फिर शरीर का देता हूं, ओके ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। रास्ते के अंदर $100 की नोट रास्ते में पड़ी है, वो आपकी नहीं है, मगर आपने देखी कि रास्ते में पड़ी है, इसका कोई मालिक नहीं, बिकॉज ऑन द रोड पड़ी है, आपके 15 फीट दूर है वो, और आपने देखी, आप इस तरफ जा रहे हो लेने के लिए, वही नोट और 3-4 लोगों ने भी देखी, इसमें से एक व्यक्ति ने झापड़ लगा के नोट ले लिया। अमॉन्ग द 5 पीपल एक व्यक्ति को मिला, और बाकी जो 4 व्यक्ति है, कोई ब्लेम कर सकते हैं? नहीं है, क्योंकि और किसी की थी ही, 5 में से किसी की नहीं थी। ठीक है, अभी आप लेने के लिए गए और आपको नहीं मिला, क्या आपको लॉस का एहसास होगा? क्यों भी सकता, नहीं भी हो सकता है। अगर नॉर्मली, चलो नॉर्मली बात करो, नॉर्मल बात करो, नहीं होगा। कोई विशिष्ट की बात जा दो, जैसे कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, वो लोभिया है तो अलग, मैं नॉर्मल बात करता हूँ, नहीं होगा, बिकॉज ऑफ उनको मालूम है कि मेरी नहीं थी, बड़े मेरे को मिली नहीं, मगर एक्चुअली मेरी नहीं थी, तो लॉस का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, यही एग्जाम्पल हम दूसरे एंगल से देखते हैं। अगर आपकी नोट पॉकेट निकालते समय गिर गई, $100 की नोट, और आप 10-15 फुट आगे गए, फिर आपने पॉकेट रखा, फिर देखा नोट तो है नहीं, फिर पीछे देखा तो 15 फीट दूर नोट पड़ी है। आपने मुड़ के लेने की कोशिश किया, उस समय और भी 2-3 लोगों ने देख लिया, उसमें से एक व्यक्ति ने
ठीक है, आप प्रूव नहीं कर सकते कि मेरी है, आप बोल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले भी नहीं कर सकते थे प्रूव, आज भी नहीं कर सकते। पहले नहीं थी तो भी नहीं कर सकते, आज है तो भी नहीं कर सकते। मगर पहले फील नहीं हुआ, अभी क्या होगा? बोलिए क्यों? दैट्स इट, मेरी है। नॉट से नहीं, नॉट तो पहले भी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली, मगर पहले फील नहीं हुआ, अभी हुआ, बिकॉज ऑफ मेरी है। बिलीव दे क्रिएट द सफरिंग, एग्जिस्टेंस नेवर क्रिएट द सफरिंग। अभी ये नॉट की बात है, अभी ये फिजिकल बॉडी पे आ जाओ, फिजिकल बॉडी पे आ जाओ। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख दर्द होते हैं, मानसिक कहो, शारीरिक कहो, जो भी कहो, आर्थिक भी फीलिंग होती है और बहुत सारे प्रकार की सफरिंग होती है मानसिक लेवल से भी, और हम फील भी करते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ। तो प्रश्न ये है कि शरीर जो दर्द महसूस करता है, अभी ध्यान से सुनना, मैं साइंस बता रहा हूं, ये धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आपको शरीर में बहुत पेन फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है। अभी मैं एक्चुअल एग्जाम दे रहा हूं, लिसन साइंस केयरफुली थ्रू द एग्जाम्पल। शरीर को पेन हो रहा है, फिजिकली मेंटली दोनों पेन हो रहा है, हम फील कर रहे हैं, पूरे जब से वेकअप हुए तब से फील कर रहा है, ठीक है। अभी रात को हम सो गए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ठीक है, और साइलेंट हो गए, उस समय क्यों फील नहीं होता है? कॉन्शियस सो थाकी जाए तो बेबान થઈ જાય, नींद आएगी तो नहीं, नींद आ गई, तेज है, नहीं नींद आ गई तो शारीरिक मानसिक पेन क्यों नहीं होता है? आप मेरे को लॉजिक बताओ, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक। पूरा दिन आपने फील किया, रात को सोने के बाद क्यों नहीं? वही बॉडी है, इसके पीछे साइंस है, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप सब सोच के बताइए। मैं साइंस बताना चाहता हूँ। ઘરની દવા આપે એટલા ઊંઘ આવે, ડોક્ટર થોડી આવે। बोलिए। કરી હોય બરાબર है, सर्जरी किया होएगा, गेंद का दवा देगा तो स्लीप કે आएगा। દવા લઈને સુઈ જાય ને તો બગડી જાય કે પણ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ભળે નહીં, એ તો આપ જાગૃત प्रश्न वो है ही नहीं। થઈ નહીં। आई एम टॉकिंग, मैंने ये नहीं कहा कि किसी का ऑपरेशन किया, मैंने बोला नहीं। ये शब्द प्रयोग किया, मैंने कहा फिजिकली मेंटली वो पेन फील कर रहा है, सर्जरी होता है तभी पेन होता है, बाकी पेन नहीं होता है, હોતા है तो ये कोई नई बात है। वाई यू आर एडिंग समथिंग इन एग्जाम्पल? मैं सिंपल बोलता हूँ तो आप एडिंग क्यों करते हैं? मैंने सिंपल कहा कि फिजिकली और मेंटली आप पेन फील कर रहे हो फ्रॉम मॉर्निंग, यही कहा ना मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऑपरेशन किया इसीलिए फील कर रहे हो। एनीवे, तो ये फीलिंग रात को सो जाने के बाद क्यों नहीं होती है? शरीर तो है, પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો ઇન્વોલ્વ ના હોય છે, મારું નથી ત્યારે એવું ના થાય કે આ મારું છે, સૂઈ ગયા હોય ત્યારે, જાગતા હોય ત્યારે ખબર છે કે આ મારું છે। તો એ હોઈ ગયો હોય बोलो। પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એમની સાથે અટેચ નથી, પેઇન સાથે ડિટેચ છે। પેઇન તો ત્યાં જ છે, પેઇન ત્યાં જ છે પણ એ ડિટેચ છે, તેને પેલું નથી કે અને દિવસે એક અને દિવસે ફીલ કરે છે દિવસે કારણ કે એને અટેચ છે। કયો? આબળો આબળો જો આબળો કયો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા? જે પોતે માનેલો છે કે મને થાય છે આ ચાર્જ કે ડિસ્ચાર્જ? ડિસ્ચાર્જ। आई गयो जवाब? जवाब आई गयो? डिस्चार्ज ने चार्ज साथे શું લેવા દેવા? પુરુષાર્થ કોણ કરે છે? કયો? અને ડિસ્ચાર્જ તો કર્મ ભોગવવા માટે નથી, છે તો એ કરે કે ના કરે ઓપ્શન છે? ના
એ જાગે છે તો કરે, ઊંઘે તો નથી કરતો. પણ એને લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા સાથે શું લેવા દેવાનું? એટલે લાઈવમાં ફિલિંગ નથી, એ પ્રૂવ થઈ શકે છે ને. आपको समझ में आया? नहीं, पर वो तो ये है कि दर्द इतना है कि आप गोली ले लो. नहीं, फिर वो ये है कि आप तड़प तड़प के भी सो गए पर फिर नींद खुल जाएगी. दर्द जो है अगर ज्यादा है तो नींद खुलेगी. प्रिंसिपल सर ये है, ऐसा सिद्धांत क्या है? Any kind of pain, if you are suffering, normal, medium or extreme, 3 kind of. अगर नॉर्मल है हम इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं. अगर मीडियम है तो पूरे दिन रहेगा, रात को अगर शायद नहीं होगा, मगर एक्सट्रीम होगा तो रात को होगा. दिस इज अ स्टेज, 3 स्टेज. ओके, एक्सट्रीम है, गोली ले लिया तो दर्द गया. क्यों? वो गोली के असर से. तो वो गोली का पावर कुदरती कानून से ऊपर है. ये हमको नहीं बोलते नहीं है. बोलिए. नहीं, पर वो गोली ना वो पेन सेंसेशन ब्लॉक कर देती है. वही मैं आपको ये साइंस धीरे धीरे आपके मुखार से इनसे बताना चाहता हूँ. मैं उत्तर दूंगा ने तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी. आपको उत्तर देने में तकलीफ होती है ना, वहां साइंस खुलेगा. मैं कहूंगा तो आपको रेडीमेड लगेगा. अभी आपको उत्तर देने में की तकलीफ होती है? वी ऑल आर गोइंग सब्जेक्ट टू द साइंस. साइंस की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे. अभी तक हमने इस प्रकार से सोचा ही नहीं है ना. अभी मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक एक प्रश्न करके आपको धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूं. समझ में आया? क्योंकि हम इस प्रकार की प्रोसेस अंदर करते ही नहीं है ना. प्रश्न ये है, ये कोई बात नहीं है. फिजिकल पेन को सेपरेट करते. यस, आप वेरिएबल को चेंज करो. अनवेरिएबल है, मीडियम है तो भी रात को सोते समय चेंज करो. और ज्यादा है, एक्सट्रीम है तो दवा लेके आप चेंज करो. और तीनों में कॉन्सेप्ट एक ही है. कौन सा? सेपरेशन. समझ में आया? और वो डिटेच ज्ञान से रह सकते हैं. कोशिश करनी पड़ती है. समझ में आया? That's it. But pain is there, but how will be detached? Because you have so much pain, you cannot tolerate sometimes. How will be detached for that? हम सब यहाँ बैठे हुए सब इतने मेंटल स्ट्रेस से पास हो चुके हैं so many times कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं. इतना स्ट्रेस हम झेल चुके हैं, फिर भी जिंदा है. ये कोई नई बात नहीं है. मैं सबकी बात करता हूँ. एवरीवन के पास so many time in his life कि आज तो मर ही जाना है, बस इससे तो मरना है. ऐसा बहुत बार सोचा. मतलब मेंटली, फिजिकली कम ज्यादा हो सकता है, मगर मेंटली इतना ज्यादा होता है कि जीना, वो लगता है कि जीना जैसा नहीं होता है कि नहीं, फिर भी मरते हैं. तो ये सब रिलेटिव सत्य की अटैचमेंट से जो आपके वैल्यू करते हैं, इसके आधार से सफरिंग है. प्रकृति को सफरिंग है कि नहीं वो प्रश्न नहीं है, मगर प्रकृति मैकेनिकल है और इसीलिए उनको सफरिंग होना है तो होगा ही, क्योंकि डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बिलीफ लेकर आए हैं. मगर चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कोई भी संजोग में सेपरेट रह सकता है एज पर द पावर ऑफ योर ज्ञान एंड दर्शन. आपको वो डेवलप करना पड़ेगा थ्रू द प्रैक्टिस. ये कोई चमत्कार की बात, ये सिद्धांत की बात है. सही. महाभारत के अंदर और रामायण के अंदर राम ने युद्ध के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों की हिंसा किया
अर्जुन ने भी किया। वो अटैच करके किया होगा या डिटेच होके? लाखों व्यक्तियों के हिंसा करके हम डिटेच रह सकते हैं, और फिजिकल पेन में डिटेच नहीं रह सकते। बोलते नहीं है, हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है, मैं मानता हूं, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। इम्पॉसिबल नहीं। मेरा कहने का मतलब है you have to realize through the practice. I agree with you, मगर इम्पॉसिबल मत कहो। If we have a path, we can walk. Yes or no? स्लो या फास्ट। जब रास्ता है तो क्यों नहीं चल सकते हैं? रास्ता नहीं है तो बराबर है तो क्यों नहीं चल सकते हैं? That is important. तो साइंस यूज करके रियलाइज करने की